श्री श्री शंकर भगवान की जय। जय श्री माता पार्वती की जय। जय श्री जगत जननी माता भवानी दुर्गा महारानी की जय। जय श्री भगवान वेद व्यास की जय। जय। अथ सप्तविंशो अध्याय। कुमारी पूजा में निषिद्ध कन्याओं का वर्णन। नवरात्र व्रत के महात्म्य के प्रसंग में सुशील नामक बड़ी की कथा। व्यास जी बोले, हे राजन, जो कन्या किसी अंग से हीन हो, कोढ़ तथा घाव युक्त हो, उसके शरीर के किसी अंग से दुर्गंध आती हो और जो विशाल कुल में उत्पन्न हुई हो, ऐसी कन्या का पूजा में परित्याग कर देना चाहिए। जन्म से अंधी, तिरछी नजर से देखने वाली, कानी, कुरूप, बहुत रोम वाली, रोगी तथा रजस्वला कन्या का पूजा में परित्याग कर देना चाहिए। अत्यंत दुर्बल, समय से पूर्व ही गर्भ से उत्पन्न, विधवा स्त्री से उत्पन्न तथा कन्या से उत्पन्न, ये सभी कन्याएं पूजा आदि सभी कार्यों में सर्वथा त्याज्य हैं। रोग से रहित, रूपवान, अंगों वाली, सौंदर्यमयी, व्रण रहित तथा एक वंश में अपने माता पिता से उत्पन्न कन्या की ही विधिवत पूजा करनी चाहिए। समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए ब्राह्मण की कन्या, विजय प्राप्ति के लिए राजवंश में उत्पन्न कन्या तथा धन लाभ के लिए वैश्य वंश अथवा शूद्र वंश में उत्पन्न कन्या पूजन के योग्य मानी गई है। ब्राह्मण को ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न कन्या की, क्षत्रियों को भी ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न कन्या की, वैश्यों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्णों में उत्पन्न कन्या की तथा शूद्र को चारों वर्णों में उत्पन्न कन्या की पूजा करनी चाहिए। शिल्प कर्म में लगे हुए मनुष्यों को यथा योग्य अपने अपने वंश में उत्पन्न कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। नवरात्र विधि से भक्ति पूर्वक निरंतर पूजा की जानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति नवरात्र पर्यंत प्रतिदिन पूजा करने में असमर्थ है, तो उसे अष्टमी तिथि को विशेष रूप से अवश्य पूजन करना चाहिए। प्राचीन काल में दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाली महाभयानक भगवती भद्रकाली करोड़ों योगिनियों सहित अष्टमी तिथि को ही प्रकट हुई थी। अतः अष्टमी को विशेष विधान से सदा भगवती की पूजा करनी चाहिए। उस दिन विविध प्रकार के उपहारों, गंध, माला, चंदन के अनुलेप, पायस आदि के हवन, ब्राह्मण भोजन तथा फल पुष्प आदि उपहारों से भगवती को प्रसन्न करना चाहिए। हे राजन, पूरे नवरात्र भर उपवास करने में असमर्थ लोगों के लिए 3 दिन का उपवास भी यथोक्त फल प्रदान करने वाला बताया गया है। भक्ति भाव से केवल सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 रात्रियों में देवी की पूजा करने से सभी फल सुलभ हो जाते हैं। पूजन, हवन, कुमारी पूजन तथा ब्राह्मण भोजन, इनको संपन्न करने से वह नवरात्र व्रत पूरा हो जाता है, ऐसा कहा गया है। इस पृथ्वी लोक में जितने भी प्रकार के व्रत एवं दान हैं, वे इस नवरात्र के तुल्य नहीं, क्योंकि यह व्रत सदा धन धान्य प्रदान करने वाला, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला, आयु तथा आरोग्य प्रदान करने वाला और स्वर्ग तथा
मोक्ष देने वाला है। अतएव विद्या, धन अथवा पुत्र, इनमें से मनुष्य किसी की भी कामना करता हो, उसे इस सौभाग्यदायक तथा कल्याणकारी व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्या चाहने वाला मनुष्य समस्त विद्या प्राप्त कर लेता है और आप अपने राज्य से वंचित राजा फिर से अपना राज्य प्राप्त कर लेता है। पूर्व जन्म में जिन लोगों द्वारा यह उत्तम व्रत नहीं किया गया है, वे इस जन्म में रोगग्रस्त, दरिद्र तथा संतान रहित होते हैं। जो स्त्री बंध्या, विधवा अथवा धनहीन है, तो उसके विषय में यह अनुमान कर लेना चाहिए कि उसने अवश्य ही पूर्व जन्म में यह व्रत नहीं किया था। इस पृथ्वी लोक में जिस प्राणी ने उक्त नवरात्र व्रत का अनुष्ठान नहीं किया, वह इस लोक में वैभव प्राप्त करके स्वर्ग में आनंद कैसे प्राप्त कर सकता है। जिसने लाल चंदन मिश्रित कोमल बिल्व पत्रों से भवानी जगदम्बा की पूजा की है, वह इस पृथ्वी पर राजा होता है। जिस मनुष्य ने दुख तथा संताप का नाश करने वाली, सिद्धियां देने वाली, जगत में सर्वश्रेष्ठ, शाश्वत तथा कल्याण स्वरूपिणी भगवती की उपासना नहीं की, वह इस पृथ्वी तल पर सदा ही अनेक प्रकार के कष्टों से ग्रस्त, दरिद्र तथा शत्रुओं से पीड़ित रहता है। विष्णु, इंद्र, शिव, ब्रह्मा, अग्नि, कुबेर, वरुण तथा सूर्य समस्त कामनाओं से परिपूर्ण होकर हर्ष के साथ जिन भगवती का ध्यान करते हैं, उन देवी चंडिका का ध्यान मनुष्य क्यों नहीं करते। देवगण इनके स्वाहा नाम मंत्र के प्रभाव से तथा पितृगण स्वधा नाम मंत्र के प्रभाव से तृप्त होते हैं। इसीलिए महान मुनिजन प्रसन्नता पूर्वक सभी यज्ञों तथा श्राद्ध कार्यों में मंत्रों के साथ स्वाहा एवं स्वधा नामों का उच्चारण करते हैं। जिनकी इच्छा से ब्रह्मा इस विश्व का सृजन करते हैं, भगवान विष्णु अनेक विधि अवतार लेते हैं और शंकर जी जगत को भस्मसात करते हैं। उन कल्याणकारिणी भगवती को मनुष्य क्यों नहीं भजता। सभी भुवनों में कोई भी ऐसा देवता, मनुष्य, पक्षी, सर्प, गंधर्व, राक्षस, पिशाच एवं पर्वत नहीं है जो उन भगवती की शक्ति के बिना अपनी इच्छा से शक्ति संपन्न होकर स्पंदित होने में समर्थ हो। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली उन कल्याणदायिनी चंडिका की सेवा भला कौन नहीं करेगा। चारों प्रकार के पुरुषार्थों, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को चाहने वाला कौन प्राणी उन भगवती के नवरात्र व्रत का अनुष्ठान नहीं करेगा। यदि कोई महापापी भी नवरात्र व्रत करे तो वह समस्त पापों से मुक्ति पा लेता है। इसमें लेश मात्र भी विचार नहीं करना चाहिए। हे नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल में कौशल देश में दीन, धनहीन, अत्यंत दुखी एवं विशाल कुटुंब वाला एक वैश्य रहता था। उसकी अनेक संतानें थी जो धनाभाव के कारण क्षुधा से पीड़ित रहा करती थी। सायंकाल में उसके लड़कों को खाने के लिए कुछ मिल जाता था तथा वह भी कुछ खा लेता था। इस प्रकार वह बड़ी भूखा रहते हुए सर्वदा दूसरों का काम करके धैर्य पूर्वक परिवार का पालन पोषण कर रहा था। वह सर्वदा धर्मपरायण, शांत, सदाचारी, सत्यवादी, क्रोध न करने वाला, धैर्यवान, अभिमान रहित तथा ईर्ष्याहीन था। प्रतिदिन देवताओं, पितरों तथा अतिथियों की पूजा करके वह अपने परिवारजनों के भोजन कर लेने के उपरांत स्वयं भोजन करता था।
इस प्रकार कुछ समय बीतने पर गुणों के कारण सुशील नाम से ख्याति प्राप्त उस बड़िक ने दरिद्रता तथा क्षुधा पीड़ा से अत्यंत व्याकुल होकर एक शांत स्वभाव ब्राह्मण से पूछा। सुशील बोला, हे महाबुद्धि संपन्न ब्राह्मण देवता, आज मुझ पर कृपा करके यह बताइए कि मेरी दरिद्रता का नाश निश्चित रूप से कैसे हो सकता है। हे मानव, मुझे धन की अभिलाषा तो नहीं, किंतु हे द्विजश्रेष्ठ, मैं आपसे कोई ऐसा उपाय पूछ रहा हूँ जिससे मैं कुटुंब के भरण पोषण मात्र के लिए धन संपन्न हो जाऊं। मेरी पुत्री और पुत्र क्षुधा से पीड़ित होकर भोजन के लिए बहुत रोते हैं और मेरे घर में इतना भी अन्न नहीं रहता कि मैं उन्हें एक मुट्ठी भर अन्न दे सकूं। रोते हुए बालक को मैंने घर से निकाल दिया और वह चला गया। इसीलिए मेरा हृदय शोकाग्नि में जल रहा है। धन के अभाव से मैं क्या करूं? मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो चुकी है, किंतु मेरे पास धन नहीं है। अब मैं क्या करूं? वह 10 वर्ष से अधिक की हो गई है। इस प्रकार कन्यादान का समय बीता जा रहा है। हे विप्रेंद्र, इसीलिए मैं अत्यधिक चिंतित हूँ। ये दया निधान, आप तो सर्वज्ञ हैं, अतएव मुझे कोई ऐसा तप, दान, व्रत, मंत्र तथा जप बताइए जिससे मैं अपने आश्रित जनों का भरण पोषण करने में समर्थ हो जाऊं। हे द्विज, बस मुझे उतना ही धन मिल जाए और मैं उससे अधिक धन के लिए प्रार्थना नहीं करता। हे महाभाग, आपकी कृपा से मेरा परिवार अवश्य सुखी हो सकता है। अतएव आप अपने ज्ञान बल से भली भांति विचार करके वह उपाय बताइए। व्यास जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, उसकी इस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उस ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उस वैश्य से कहा, हे वैश्यवर्ग, हे वैश्यवर्य, अब तुम पवित्र नवरात्र व्रत का अनुष्ठान करो। इसमें तुम भगवती की पूजा, हवन, ब्राह्मण भोजन, वेद पाठ, उनके मंत्र का जप और होम आदि यथाशक्ति संपन्न करो। इससे तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। हे वैश्य, नवरात्र नामक इस पवित्र तथा सुखदायक व्रत से बढ़कर इस पृथ्वी तल पर अन्य कोई भी व्रत नहीं है। यह नवरात्र व्रत सर्वदा ज्ञान तथा मोक्ष को देने वाला, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला एवं शत्रुओं का पूर्ण रूप से विनाश करने वाला है। राज्य से च्युत तथा सीता के वियोग से अत्यंत दुखित श्री राम जी किष्किंधा पर्वत पर इस व्रत को किया था। सीता की विरहाग्नि से अत्यधिक संतप्त श्री राम ने उस समय नवरात्र व्रत के विधान से भगवती जगदम्बा की भली भांति पूजा की थी। इसी व्रत के प्रभाव से इन्होंने महासागर पर सेतु की रचना कर महाबली मंदोदरीपति रावण, कुंभकर्ण तथा रावण पुत्र मेघनाथ का संहार करके सीता को प्राप्त किया। विभीषण को लंका का राजा बनाकर पुनः अयोध्या लौटकर उन्होंने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया था। ये वैश्यवर, इस प्रकार अमित तेज वाले श्री राम जी ने इस नवरात्र व्रत के प्रभाव से पृथ्वी तल पर महान सुख प्राप्त किया। व्यास जी बोले, हे राजन, ब्राह्मण का यह वचन सुनकर उस वैश्य ने उन्हें अपना गुरु मान लिया और उनसे माया बीज नामक उत्तम मंत्र की दीक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात आलस्यहीन होकर अत्यंत भक्ति पूर्वक पूरे नवरात्र भर उसने उस मंत्र का जप किया और अनेक विधि उपहारों से आदर पूर्वक
भगवती का पूजन किया। इस प्रकार माया बीज पराया उस वैश्य ने वर्षों तक यह अनुष्ठान किया। 9वें वर्ष के अंत में महाअष्टमी तिथि को अर्धरात्रि आने पर महेश्वरी ने उसे अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया और अनेक प्रकार के वरदानों से कृत्य कर दिया। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायाम संहितायाम तृतीय स्कंदे देवी पूजाम महद तत्व वर्णनम नाम सप्तविंशोऽध्यायः। अथ अष्टाविंशो अध्यायः। श्री रामचरित्र वर्णन। जन्मेजय बोले, श्री राम ने भगवती जगदम्बा के सुख प्रदायक व्रत का अनुष्ठान किस प्रकार किया, वे राजच्युत कैसे हुए और फिर सीता हरण किस प्रकार हुआ। व्यास जी बोले, पूर्व काल में श्रीमान महाराज दशरथ अयोध्यापुरी में राज्य करते थे। वे सूर्य वंश में श्रेष्ठ राजा के रूप में प्रतिष्ठित थे और वे देवताओं तथा ब्राह्मणों का पूजन किया करते थे। उनके 4 पुत्र उत्पन्न हुए जो लोक में राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न नाम से विख्यात हुए। गुण तथा रूप में पूर्ण समानता रखने वाले वे सभी महाराज दशरथ को अत्यंत प्रिय थे। इनमें राम महारानी कौशल्या के तथा भरत महारानी कैकेयी के पुत्र कहे गए। रानी सुमित्रा के लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न नाम वाले जुड़वा पुत्र उत्पन्न हुए। वे चारों किशोरावस्था में ही धनुष बाणधारी हो गए। महाराज दशरथ ने सुख बढ़ाने वाले अपने चारों पुत्रों के संस्कार भी संपन्न कर दिए। तब एक समय महर्षि विश्वामित्र ने दशरथ के यहाँ आकर उनसे रघुनंदन राम को मांगा। महाराज दशरथ ने यज्ञ की रक्षा के लिए लक्ष्मण सहित 16 वर्षीय पुत्र राम को विश्वामित्र को समर्पित कर दिया। प्रिय दर्शन वे दोनों भाई मुनि के साथ मार्ग में चल दिए। रामचंद्र जी ने मुनियों को सदा पीड़ित करने वाली तथा अत्यंत भयानक रूप वाली ताड़का को रास्ते में ही मात्र एक बाण से मार डाला। उन्होंने दुष्ट सुबाहु का वध किया तथा मारिच को अपने बाण से दूर फेंककर उसे मृत प्राय कर दिया और यज्ञ रक्षा की। इस प्रकार यज्ञ रक्षा का महान कृत्य संपन्न करके राम, लक्ष्मण तथा विश्वामित्र ने मिथिलापुरी के लिए प्रस्थान किया। परंतु जाते समय मार्ग में राम ने अबला अहल्या को साप से मुक्ति प्रदान करके उसे पाप रहित कर दिया। इसके बाद वे दोनों भाई मुनि विश्वामित्र के साथ जनकपुर पहुंच गए और वहां श्री राम ने जनक जी द्वारा प्रतिज्ञा के रूप में रखे शिव धनुष को तोड़ दिया और लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न जनक नंदनी सीता के साथ विवाह किया। राजा जनक ने दूसरी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ कर दिया। शील संपन्न तथा शुभ लक्षणों से युक्त दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न ने कुशध्वज की 2 पुत्रियों मांडवी तथा श्रुतकीर्ति को पत्नी रूप में प्राप्त किया। हे राजन, इस प्रकार उन चारों भाइयों का विवाह मिथिलापुरी में ही विधि विधान से संपन्न हुआ। तत्पश्चात महाराज दशरथ ने अपने बड़े पुत्र राम को राज्य करने योग्य देखकर उन्हें राज्य भार सौंपने का मन में निश्चय किया। राज तिलक संबंधी सामग्रियों का प्रबंध हुआ। देखकर रानी कैकेयी ने अपने वशीभूत महाराज दशरथ से पूर्व कल्पित 2 वरदान मांगे। उसने पहले वरदान के रूप में अपने पुत्र भरत के लिए राज्य तथा दूसरे वरदान के रूप में महात्मा राम को 14 वर्षों का वनवास मांगा। कैकेयी का वचन मानकर श्री रामचंद्र जी सीता तथा लक्ष्मण के साथ दंडक वन चले गए।
जहाँ राक्षस रहते थे। तदनंतर पुत्र के वियोग जनित शोक से संतप्त पुण्यात्मा दशरथ ने पूर्व काल में एक ऋषि द्वारा प्रदत्त शाप का स्मरण करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। माता कैकेयी के कृत्य के कारण सीता जी की मृत्यु देखकर भरत जी ने भाई श्री राम का हित करने की इच्छा से अयोध्या का समृद्ध राज्य स्वीकार नहीं किया। उधर पंचवटी में निवास करते हुए श्री राम ने रावण की छोटी बहन अतिशय कामातुर शूर्पणखा को गुरु बना दिया। तब खर दूषण आदि राक्षसों ने उसे कटी हुई नासिका वाली देखकर अमित तेजस्वी राम के साथ घोर संग्राम किया। उस संग्राम में सत्य पराक्रमी श्री राम ने मुनियों का कल्याण करने की इच्छा से अत्यंत बलशाली खर आदि राक्षसों का संहार कर दिया। तत्पश्चात लंका जाकर उस दुष्ट शूर्पणखा ने राम के द्वारा खर दूषण के संहार का समाचार रावण से बताया। वह दुष्ट रावण भी संहार के विषय में सुनकर अत्यंत क्रोधित हो उठा और तब रथ पर सवार होकर वह मारीच के आश्रम में पहुंच गया। सीता हरण के उद्देश्य से रावण ने मायावी मारीच को असंभव स्वर्ण मृग बनाकर सीता को प्रलोभित करने के लिए भेजा। तत्पश्चात वह मायावी मारीच अत्यंत अद्भुत अंगों वाला स्वर्ण मृग बनकर चढ़ते चढ़ते सीता जी के सन्निकट पहुंच गया और उन्होंने उसे देख लिया। उसे देखकर दैवी प्रेरणा से स्वाधीन पति का स्त्री की भांति दैवी प्रेरणा से स्वाधीन पति का स्त्री की भांति सीता ने श्री राम से कहा, हे कांत, आप इस मृग का चर्म ले आई। राम भी बिना कुछ सोचे समझे लक्ष्मण को सीता के रक्षार्थ वहीं छोड़कर धनुष तथा बाण लेकर उस मृग के पीछे पीछे दौड़ पड़े। करोड़ों प्रकार की माया रचने का ज्ञान रखने वाला मृग रूपधारी वह मारीच भी राम को अपने पीछे दौड़ता देखकर कभी दिखाई पड़ते हुए तथा कभी आंखों से ओझल होते हुए एक वन से दूसरे वन में बहुत दूर चला गया। राम ने तब उसे हस्तगत समझकर क्रोध पूर्वक धनुष खींचकर अत्यंत तीक्ष्ण बाण से उस कृत्रिम मृग को मार डाला। राम के प्रबल प्रहार से आहत होकर वह मरणोन्मुख मायावी तथा नीच मृग चीख चीख कर चिल्लाने लगा, हा लक्ष्मण, अब मैं मारा गया। उसके गर्वन भेदी चित्कार की ध्वनि को सीता ने सुन लिया। यह तो राम की पुकार है। ऐसा मानकर उन्होंने दुखी होकर देवर लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, ऐसा प्रतीत होता है कि वे रघुनंदन राम आहत हो गए हैं, अतः तुम शीघ्र जाओ। ये सुमित्रानंदन, ये तुम्हें पुकार रहे हैं, वहाँ शीघ्र ही पहुंचकर उनकी सहायता करो। तब लक्ष्मण जी ने सीता से कहा, हे माता, राम का वध ही क्यों न हो, मैं आपको इस आश्रम में इस समय असहाय छोड़कर वहाँ नहीं जा सकता। हे जनक नंदिनी, मुझे राम की आज्ञा है कि तुम इसी आश्रम में रहना। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने से मैं डरता हूँ, अतः आपका सामीप्य नहीं छोड़ सकता। हे सुखी स्मृति, वह मायावी भगवान श्री राम को बहुत दूर दौड़ा ले गया है, यह जान करके मैं आपको छोड़कर यहाँ से एक पग भी नहीं जा सकता। आप धैर्य धारण कीजिए। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि इस समय संपूर्ण पृथ्वी लोक में श्री राम को मारने में कोई समर्थ नहीं है। राम के आदेश का उल्लंघन करके तथा आपको यहाँ छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। व्यास जी बोले। तत्पश्चात सुंदर दांतों वाली तथा सौम्य स्वभाव वाली सीता ने धैर्य से प्रेरित होकर शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण से रोते हुए यह कठोर वचन कहा, हे सुमित्रा तनय, अब मैं जान गई
कि तुम मेरे प्रति अनुराग युक्त और भरत की प्रेरणा से मेरे प्रयोजन से यहाँ आए हो। एक भूकाधम, मैं उस तरह की स्वच्छंद स्त्री नहीं हूँ। मैं राम के मृत हो जाने पर भी सुख के लिए तुम्हें अपना पति कभी नहीं बना सकती। यदि राम नहीं लौटेंगे तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि उनके बिना मैं विधवा होकर अत्यधिक दुखी जीवन नहीं जी सकती। हे लक्ष्मण, तुम जाओ या रहो, मुझे तुम्हारी वास्तविक इच्छा का पता नहीं है। धर्मपरायण ज्येष्ठ भाई के प्रति आपका प्रेम अब कहाँ चला गया। सीता का यह वचन सुनकर लक्ष्मण के मन में अत्यधिक कष्ट हुआ। रुदन के कारण रूधे कंठ से उन्होंने जनक नंदिनी सीता से कहा, हे भूमि कन्या, आप इस प्रकार के अति कठोर वचन मेरे लिए क्यों कह रही हैं? मेरा मन तो यह कह रहा है कि आपके समक्ष कोई अनिष्टकर परिस्थिति उत्पन्न होने वाली है। व्यास जी ने कहा कि महाराज जन्मेजय, ऐसा कहकर अत्यधिक विलाप करते हुए वीर लक्ष्मण सीता को वहीं छोड़कर चल दिए और अत्यधिक शोकाकुल होकर बड़े भाई राम को चारों ओर देखते हुए आगे की ओर बढ़ते गए। इस प्रकार लक्ष्मण के वहां से चले जाने पर कपट स्वभाव वाले रावण ने साधु वेश धारण कर उस आश्रम में प्रवेश किया। ज्ञान की उस दुष्ट आत्मा रावण को सन्यासी समझकर आदर पूर्वक वन्य सामग्रियों का अर्थ प्रदान किया करके शिक्षा देने लगी। तब उस दुरात्मा ने अत्यंत विनम्र भाव से मधुर वाणी में सीता जी से पूछा, हे पद्मपत्र के समान नेत्रों वाली प्रिय, तुम कौन हो और इस वन में अकेली क्यों रह रही हो? हे वामोरु, तुम्हारे पिता कौन है और तुम्हारे भाई तथा पति कौन है? हे सुंदरी, तुम एक मूर्ख स्त्री की भांति यहाँ अकेली क्यों रह रही हो? हे प्रिय, इस निर्जन वन में क्यों रह रही हो? तुम तो महलों में निवास करने योग्य हो। देव कन्या के समान कांति वाली तुम एक मुनि पत्नी की भांति इस कुटिया में क्यों रह रही हो? व्यास जी बोले, हे राजन, उसका यह वचन सुनकर विदेह तनया थी सीता जी ने मंदोदरी के पति रावण को दैववश एक दिव्य सन्यासी समझकर उत्तर दिया। दशरथ नामक लक्ष्मी संपन्न एक राजा हैं। उनके 4 पुत्र हैं। उनमें सबसे बड़े पुत्र जो राम नाम से विख्यात हैं, वे ही मेरे पति हैं। कैकेयी ने महाराज दशरथ से वरदान मांगकर राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिला दिया। वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ अब यहीं पर रह रहे हैं। मैं राजा जनक की पुत्री हूँ तथा सीता नाम से विख्यात। शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम ने मेरा पाणी ग्रहण किया है। उन्हीं राम के बाहुबल का आश्रय लेकर मैं निर्भीक होकर इस वन में रहती। एक स्वर्ण मृग देखकर उसे मारने के लिए मेरे पति गए हुए। अपने भाई का शब्द सुनकर लक्ष्मण जी इस समय उधर ही गए हुए हैं। उन्हीं दोनों के बाहुबल से मैं यहाँ निर्भय होकर रहती हूँ। मैंने आपको वनवास संबंधी अपना संपूर्ण वृतांत बता दिया। अब वे लोग यहाँ आकर आपका विधि पूर्वक सत्कार करेंगे। सन्यासी विष्णु स्वरूप होता है, इसीलिए मैंने आपकी पूजा की। राक्षसों के समुदाय द्वारा सेवित इस भयंकर जंगल में यह आश्रम बना हुआ है। इसीलिए मैं आपसे यह पूछती हूँ कि त्रिदंडी के रूप में इस वन में पधारे हुए आप कौन हैं? आप मेरे समक्ष सत्य कहिए। रावण बोला, हे हंस नयने, मैं मंदोदरी का पति तथा लंका का नरेश श्रीमान रावण। हे सुंदर आकृति वाली, तुम्हारे लिए ही मैंने इस प्रकार का वेश बनाया है। हे सुंदरी, जन्म स्थान में अपने भाई
खरदूषण के मारे जाने का समाचार सुनकर तथा अपनी बहन सुपर्णखा द्वारा प्रेरित किए जाने पर मैं यहाँ आया। अब तुम उस राज्यच्युत, लक्ष्मीहीन, निर्बल, बनवासी तथा मानव योनि वाले पति को छोड़कर मुझ राजा को स्वीकार कर लो। तुम मेरी बात मानकर मंदोदरी से भी बड़ी पटरानी बन जाओ। मैं सत्य कहता हूँ, हे धनवंत, मैं तुम्हारा दास। हे भामिनी, तुम मेरी स्वामिनी हो जाओ। समस्त लोकपालों पर विजय प्राप्त करने वाला मैं तुम्हारे चरणों पर पड़ता। हे जनक नंदिनी, तुम इस समय मेरा हाथ पकड़ लो और मुझे सनाथ कर दो। हे अबले, मैंने पहले भी तुम्हारे पिता जनक से तुम्हें प्राप्त करने के लिए याचना की थी, किंतु उस समय उन्होंने मुझे यह कहा कि मैं धनुष भंग की शर्त रख चुका हूँ। शंकर जी के धनुष के भय के कारण मैं उस समय स्वयंवर में सम्मिलित नहीं हुआ था। उसी समय से विरह वेदना से पीड़ित मेरा मन तुम में ही लगा हुआ है। हे श्याम नैनो वाली, तुम इस वन में रह रही हो, यह सुनकर तुम्हारे पति पूर्व प्रेम के अधीन हुआ मैं यहाँ आया। अब तुम मेरा परिश्रम सार्थक कर दो। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायां संहितायां तृतीय स्कंदे रामचरित्र वर्णनम नामाष्टादशो अध्यायः। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। जय श्री माता पार्वती की जय। जय जय श्री जगदम्बी माता भवानी दुर्गा महारानी की जय। जय श्री भगवान वेद व्यास की जय। जय जय